हरियाणा से राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक विवादित बयान देकर सियासी भूचाल ला दिया। आपको बता दें कि भिवानी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमले में अपने पति को खोने वाली महिलाओं में वीरांगना जैसा भाव नहीं था। उनका कहना था कि अगर महिलाएं आतंकियों का मुकाबला करती तो शायद जानें बच सकती थी। आगे उन्होंने कहा कि महिलाओं को झांसी की रानी और अहिल्याबाई होलकर जैसा साहस दिखाने की सलाह दी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में उबाल सा आ गया है, जहां विपक्षी दलों ने इसे बेहद ही असंवेदनशील और महिला विरोधी बताते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया। कई नेताओं ने कहा कि दुख की घड़ी में पीड़ितों को दोषी ठहराना अमानवीय है और ये महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर भी जांगड़ा के बयान की जमकर आलोचना हो रही है। वहीं प्रयागराज की बीजेपी पार्षद सोनका अग्रवाल ने सांसद के बचाव में बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई भी ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए पुराने बयानों की वीडियो क्लिप निकालकर राजनीति की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा हमेशा से महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए काम करती रही है और इसी के साथ ही विपक्ष केवल जनता को भटकाने का प्रयास कर रहा है, जो कि इंसान को पता भी नहीं होती है। इसमें कई बार तो इंसान शॉक में भी आ जाता है। तो इसमें इस तरह का स्टेटमेंट कि वीरांगना का भाव नहीं था, वो यहाँ पर हमारे सांसद महोदय नहीं कहना चाहते हैं। इसको तो मीडिया और विपक्षी दल तोड़-मरोड़ को प्रस्तुत कर रहा है। जिस वक़्त जिस स्टेज पर, जिस मंच पर उन्होंने इस बात को रखा, पहले आप उसकी पीछे की तो देखिए। जैसे मैं भी अभी कुछ बोल रही हूँ, आप एक छोटा-सा क्लिप निकाल लीजिए और उसको आप बढ़ा-चढ़ा दीजिए। ये एक ओछी मानसिकता है, क्योंकि विपक्षी दलों को कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो अपनी इस ओछी मानसिकता का सबूत दे रहे हैं। हमारे सांसद महोदय ने जिस वक़्त हल्का सा ये बोला, तो उनका ये हल्का सा क्या बोला, मतलब उन्होंने इस बात को कहा कि रानी जो अहिल्या हमारी जो मातोश्री हैं, ये उसका वो चल रहा है, सप्ताह चल रहा है। उस सिलसिले में वो बातचीत कर रहे थे कि भारत का इतिहास तो भरा पड़ा है वीरांगनाओं से, लेकिन आज वो चीज़ सुप्त अवस्था में है और उसको फिर से जागृत करने के लिए आज मैं तो यही कहूँगी, मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अग्निवीर लाए थे। किसने लाए? कि यहाँ के लड़कों को हम आगे बढ़ाएं, उनको ट्रेनिंग मिले कि कोई कहीं पर भी हो सामना कर सके। और जब ये स्थिति हुई तो तुरंत अब फिर इस तरीके से अहिल्याबाई जी का जो मनाया जा रहा है शताब्दी समारोह, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि भारत की नारी, भारत की जनता, भारत की लड़कियों में इस भाव को भरा जाए कि हमारी यहाँ की जब पुराने ज़माने में स्त्रियाँ इतनी शौर्यशाली थी, इतनी अच्छी शासिकाएँ थी, इतनी अच्छी, क्योंकि जो अहिल्याबाई जी थी, वो केवल एक शासिका नहीं थी, केवल उन्होंने कुएँ नहीं खुदवाए थे, वो बहुत अच्छी उनमें लड़ने की क्षमता भी थी। तो इसी सब भावों को जागृत करने के लिए जो मोदी जी और भाजपा सरकार कार्यक्रम कर रही है, उसी के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। और आप जैसे किसी बात को कहने के लिए एक वो बनाया जाता है, उस तरीके से वो इस बात को रख रहे थे। ठीक है, ये विपक्षियों के द्वारा इस चीज़ को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और इस तरह से वो जो पेश कर रहे हैं, वो भारत का जो स्त्रियों में, नारियों में, लड़कियों में जो शौर्य है, जो ओज है, उसको डाउन करने का काम ना करें। बल्कि अभी मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से भाजपा सरकार 33% आरक्षण ही नहीं लाई है, उन्होंने केवल महिलाओं को पुलिस में भर्ती नहीं करी है, हर क्षेत्र में भर्ती नहीं करी है। राजस्थान में देखिए महिलाएं ही इस समय पुलिस सैन्य बल का वो भी कर रही हैं, अभी इस युद्ध में भी काम कर रही थी। अब मेरे ख्याल से मोदी जी एकदम जो नीचे स्तर पर एनसीसी वगैरह चली करती थी, जो सुप्त अवस्था में पड़ गई है, उसको फिर से स्कूलों में जागृत करेंगे। तो ये मतलब है, आप पहले बड़े होकर के मतलब समझिए, क्योंकि इतने वरिष्ठ सांसद हैं, आप उनको समझने का तो प्रयास करिए। ये थोड़ी है कि आपको बस मुद्दा मिल गया क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं और आप चालू हो गए। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी, और आप एक अपनी विस्तृत मानसिकता के साथ आइए और सिर्फ ऐसे विचार, ऐसे भाषणों पे काम करिए जो देश के अंदर प्रेम, बच्चों में और युवा पीढ़ी में जोश भरे, और उन्हीं ऐसे सकारात्मक कार्यों की तरफ अपना ध्यान दीजिए जिससे देश का विकास। बीजेपी के कुछ नेता बीजेपी के सिद्धांतों से भटक गए क्या? क्योंकि बीजेपी लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती, बेटी बचाओ बेटी की बात करती, मगर कुछ नेताओं देखते हैं कि जैसे विजय शाह भी थे, उन्होंने कहा कि
कर्नल सोफिया को उन्होंने पाकिस्तान के आतंकियों की बहन बता दिया था, फिर ये बयान। तो कुछ नेता क्या बीजेपी के सिद्धांतों से भटकते जा रहे हैं क्या? नहीं, ये उनका पर्सनल वो हो सकता है। कोई हमारी भाजपा की तरफ से ये कोई तथाकथित वक्तव्य तो नहीं आया जैसे आज आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं इस समय जो भी कुछ बोल रही हूँ, मेरा ये पर्सनल वक्तव्य है, मेरा खुद का वक्तव्य है, जो इतना मैं महसूस कर पा रही हूँ। मैं भी कोई बहुत बड़ी नेता नहीं हूँ, एक आम नागरिक भी हूँ, आप लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि हूँ। तो लेकिन वो जिस तरीके से अगर मानसिकता को उन्होंने समाज के बीच में रखा, तो वो निंदनीय है और हमारी पार्टी उस पर ज़रूर कार्रवाई करेगी, क्योंकि जहाँ तक मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, जब से बीजेपी आई है, समय लगता है लेकिन कार्य ज़रूर होता है।